नमस्कार, बनास की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विमलेंद्र और आप देख रहे हैं बनास की तस्वीर। आज हमारे संग दी बनारस बाग एसोसिएशन में चंद्रशेखर उपाध्याय, जिनको गोपाल उपाध्याय के भी नाम से जानते हैं, आज ये हमारे बीच में हैं, जो उपाध्यक्ष पद हेतु इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि अभी तक तो सारे प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, लेकिन कहा जाए तो सब एक ही दिशा में चल रहे हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर इनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आज ये मैदान में है, अधिवक्ताओं के लिए ये क्या करेंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बड़े भाई। अभी तक कई अधिवक्ता मिले, उन लोगों से मैंने बात किया, सारे लोगों ने अपनी बातों को बताई। आपका क्या विचार है, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे आप आए हैं इस चुनाव में? पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये व्यवस्था लाई है आज। और मैं अपना परिचय दे दूं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि मैं चंद्रशेखर गोपाल उपाध्याय, प्रत्याशी बनारस बार एसोसिएशन, उपाध्यक्ष पद हेतु 2023 में मैदान में हूं। और मैं 3 विजन लेके आया हूं अपने अधिवक्ता भाइयों के बीच में। 3 विजन लेके आया हूं। मेरा पहला विजन ये है कि आज के परिवेश में विगत कई वर्षों से मैं बार और बेंच का जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हुआ है। बेलगाम अधिकारी, बेलगाम जुडिशियल के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो कानून को ताक पर रखकर, नियम व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर आदेश या कोई भी फैसला सुना रहे हैं, और अधिवक्ताओं और बार को वो नथिंग के बराबर समझ रहे हैं। जो कि हमारा संगठन बना इसीलिए कि अधिवक्ताओं का हित हो सके और न्याय के इस मंदिर में हम लोग न्याय को न्यायिक ढंग से दिला सकें आम जनमानस को। तो मेरा पहला विजन है बार और बेंच के बीच जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है उसको लाइन पर लाना, उसको पटरी पर लाना। अधिकारी न्याय के लिए बैठे हैं न्याय के मंदिर में, और वो न्याय के आधार पर करें, ना कि अपने मन मुताबिक करें, कानून को ताक पर रखकर करें। ऐसी व्यवस्था अगर मेरे अधिवक्ता भाई मुझे चुन के यहाँ भेजते हैं तो मेरा प्रथम कार्य यही होगा कि मैं बेंच को पहले बार के आधार पर लेके आऊँ। दूसरी बात, मेरा दूसरा विजन अधिवक्ता चिकित्सा कल्याण निधि के बारे में मेरी एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि जब भी मुझे नेतृत्व करने का बार में मौका मिलेगा तो मैं एक इस योजना को अपने बार के पटल पर रखूंगा, और दोनों संयुक्त बारों को, सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के बीच में इस प्रस्ताव को लाऊंगा कि कोई एक ऐसी योजना बनाई जाए, एक ऐसा कोष बनाया जाए कि जिसमें अधिवक्ताओं को चिकित्सा के लिए तत्काल रूप से कोई एक धनराशि उनके पास उपलब्ध हो। जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है अधिवक्ता कल्याण निधि, जिसको हम लोग वेलफेयर कहते हैं। तो इस वेलफेयर के आधार पर जब भी किसी अधिवक्ता की कोई दुर्घटना घटती है तो 20,000 रुपये की तत्काल धनराशि उनके पास पहुंचती है, और कुछ दिन के अंदर उनके पास पहले 3 लाख था, अब इस साल से 50,000 और बढ़ाया गया है, और उसको 3.5 लाख रुपया, 3,30,000 रुपया उनके पास, उनके परिवार के पास जल्द से जल्द टोटल 3.5 लाख पहुँचता है। तो एक ऐसी ही योजना चिकित्सा को लेकर कि एक ऐसा कोष बनाया जाए। वो फंड वो कहाँ से आएगा ये सब तो आगे की बातें हैं, उस पर चर्चाएं होंगी, उस पर आम सभा बुलाई जाएगी, सब अपने अपने राय देंगे। उस पर से एक ऐसी योजना को क्रियान्वयन करके उसको धरातल पर लाना, ये मेरी एक महत्वपूर्ण और बड़ा ही मैं प्रयास करूंगा इस पर कि मैं इस पर सफलता अर्जित कर सकूं इस योजना में। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी योजना है वो अधिवक्ताओं के हित, अधिवक्ता हित। एक नारा दिया जाता है हमारे यहाँ, अधिवक्ता हित सर्वोपरि, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। शासन और प्रशासन द्वारा सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि अधिवक्ता कभी भी बुरा गलत होता ही नहीं। न्याय के मंदिर में न्याय करने वाला कभी गलत नहीं होता है।
उनके क्रियाकलाप कभी अधिवक्ता जो है उसके क्रियाकलाप से लेकर कोई भी वो गलत हो ही नहीं सकता है। और शासन और प्रशासन द्वारा अगर कभी भी किसी भी आधार पर किसी भी कारणवश अगर कोई भी कानूनी व्यवस्था दी जाती है, जैसे कि FIR उनके साथ अधिवक्ता के साथ किसी के भी उत्पीड़न और ये सब अगर व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा शासन और प्रशासन के बार के माध्यम से अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि वो प्रत्येक अधिवक्ता के ऊपर होने वाले किसी भी कार्य, प्रशासनिक और प्रशासनिक कार्य के लिए वो सर्वप्रथम बार से बिना अनुमति लिए कोई भी कार्य अधिवक्ता के ऊपर नहीं करेंगे। इन्हीं 3 विजनों के साथ मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के बीच में आया हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन, अधिवक्ता के ऊपर अगर FIR होता है तो बार से बात करें, लेकिन छात्र जीवन में जो जबरदस्त अपराधी रहे हैं और आज आप शायद जान भी रहे हो कि कुछ अधिवक्ता ऐसे भी बन गए हैं, पहले अपराध 302, 307, 376, 151 ये सब तो अलग बात है, उनके लिए क्या बार में कोई ऐसा है कि आप उनका पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेने का कोशिश करें? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। जब हम जाते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, LLB की डिग्री लेने के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं इलाहाबाद बार काउंसिल में, तो ये वहाँ पर सब एफिडेविट लेते हैं और पूरा चरित्र प्रमाण पत्र लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद ही वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ये बार का काम है, ये यहाँ का काम नहीं है। और वहाँ से जब रजिस्ट्रेशन होके आ गए तो अब एक माध्यम और आया COP का, जिसके माध्यम से एक प्रैक्टिशनरों की पहचान की जा रही है अधिवक्ताओं पर। इस पर काफ़ी काम कर रहा है हमारा बार संघ, प्रदेश बार संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर काफ़ी गहनता के साथ काम कर रहा है और जिसमें विगत 5 वर्षों से कुछ सुधार होते हुए दिखाई भी दे रहा है। धीरे धीरे कोई भी प्रक्रिया एकाएक तो धरातल पर आती नहीं है, शुरुआत होने की जरूरत है और शुरुआत हो चुकी है। ऐसे चिन्हित लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको अगर वो कहीं भी आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं, आज हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका प्रत्याशी कैसा हो, किसको वो चुनना चाहेंगे, इस विषय में भी मैं बात करूंगा। आप अपना नाम बताएं। सुनील कुमार उपाध्याय। सुनील जी, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? प्रत्याशी जो है चंद्रशेखर उपाध्याय जी, और जो है कि ये अधिवक्ता हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा हित है इनके साथ और युवा है, कर्मठ है, इसलिए इनको हम चुनना चाहते हैं। अन्य पदों पर किस टाइप के प्रत्याशी आप चाहते हैं? ईमानदार प्रति, ईमानदार छवि हो, तेज हो, इसके बारे में कुछ विचार है? इसके बारे में यही हम कहेंगे कि जो युवा हो चंद्रशेखर भैया की तरह उनको ही वोट दिया जाए। आपका क्या विचार है, किस तरह का प्रत्याशी आना चाहिए? हमारा नाम भरत कुमार मौर्य है जी, हम जो है कि मतलब और आगे बढ़ने का जो व्यवस्था बनाएंगे हम उन्हीं को देना चाहेंगे। तो हमारे साथ जो है कि उपाध्यक्ष पद हेतु चंद्रशेखर गोपाल उपाध्यक्ष जी हैं। हम चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं, वो अधिवक्ता के बारे में सोचें और अधिवक्ता हित के विषय में जो है सोच विचार करें। जी, तो ये थे कुछ युवा अधिवक्ता जिनका साफ कहना था स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि, तेज छवि, कार्य करने वाली छवि, ऐसे लोगों को आप जिताएं। साथ ही उपाध्यक्ष पद दी बनारस बार एसोसिएशन में चंद्रशेखर गोपाल उपाध्याय, सीधी इनकी बातें रही हैं कि 3 सिद्धांत हैं और तीनों ही सिद्धांत इनका अभी तक सबसे अलग सिद्धांत दिखा है। प्रमुख सिद्धांत रहा है कि अधिवक्ता चिकित्सा व्यवस्था को लागू कराना। आयुष्मान की योजनाओं के तो कई प्रत्याशियों ने कहा, लेकिन इनकी योजना कुछ हट करके है। तत्काल जैसे किसी अधिवक्ता के संग कोई दुर्घटना घटती है तो 3.5 लाख तक के मुआवजा ये लोग तत्काल देते हैं, लेकिन चिकित्सीय अभाव में कुछ अधिवक्ता इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, इस दुनिया से न जा सके, वो जल्दी स्वस्थ हो सके, इस योजना की तरफ इनका कार्य होगा और अगर ये जीतते हैं तो इसको अमली जामा पहनाएंगे। देखते रहे बनारस की तस्वीर, फिर मुलाकात होगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।